रजनी के देवर के पास अचानक से ना जाने कहां से पैसा आ गया था। हमारा ताल्लुक गरीब घराने का था, लेकिन अचानक से इतना सारा पैसा आना रजनी के समझ से बाहर था। वह विधवा थी। रजनी का पति कुछ साल पहले ही मर गया था और रजनी के आगे पीछे कोई भी नहीं था। रजनी का एक 5 साल का बेटा था। उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और अब रजनी की उम्र 22 साल थी। पति के देहांत के बाद उसके पास सिर्फ उसके देवर का सहारा था। रजनी के मायके में सिर्फ उसकी माँ थी, जो शादी के 2 साल बाद ही इस दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार से रजनी की कोई उम्मीद न थी कि वह उसे और उसके बेटे को सहारा देंगे। इसलिए रजनी ने अपने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। तब रजनी के दूर के रिश्तेदार रजनी को कहने लगे कि तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए गैर मर्द है और तुम्हें उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो रजनी अपने रिश्तेदार से कहती कि आप मुझे अपने घर रख लो, लेकिन उसकी यह बात सुनकर सब खामोश हो जाते थे। तब रजनी सोचती थी कि आज के ज़माने में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता है, लेकिन उसके देवर ने रजनी से वादा किया कि वह मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। हमें सबने बहुत परेशान किया है, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई सहारा देने को तैयार नहीं है। रजनी को समझ में आ गया था कि लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती हैं, उनका मकसद तो हम दोनों को परेशान करना है। फिर रजनी ने अलग इलाके में रहने का फैसला किया। उसके देवर ने कहा उस इलाके का माहौल सही नहीं है। फिर रजनी के देवर ने कहा हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। रजनी को अपने देवर की बात अच्छी लगी और दूसरे शहर में चली गई। यहाँ उसे कोई जानता नहीं था, तो रजनी वहाँ पर अपने देवर को भाई बनाकर रहने लगी। वहाँ के लोग सब यही जानते थे कि ये दोनों भाई बहन हैं, इसलिए यहाँ पर रजनी को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। रजनी के पास थोड़ा बहुत जेवर था, जिसे बेचकर उसके देवर ने कारोबार शुरू कर दिया और उसका कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। रजनी ने कई बार अपने देवर से उसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार रजनी का जवाब टाल दिया। फिर रजनी ने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। उसके घर की हालत सुधर गई थी, उसके लिए यही बहुत था। और वैसे भी रजनी का देवर बहुत अच्छा इंसान था। रजनी को उससे किसी भी प्रकार की गलत काम की उम्मीद न थी, इसलिए रजनी ने ज़्यादा छानबीन न की। जब उसके देवर के पास ढेर सारा पैसा आ गया तो रजनी ने यह मोहल्ला छोड़ दिया और बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब रजनी बड़े घर में रहने लगी। उसका रहन सहन अमीरों वाला हो गया था। खूब पैसा आ जाने के कारण उसके गरीब रिश्तेदार फिर से उसके पास आने जाने लगे और फिर से रजनी को समझाने लगे कि तुम्हारा देवर के साथ रहना सही नहीं है, तुम उससे शादी कर लो। पर रजनी उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन रजनी अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसका देवर धीरे से उसके पास आया और रजनी के बेड पर बैठकर बहुत ध्यान से देखने लगा। सोई हुई रजनी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी उसके देवर ने रजनी के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगा, भाभी मैं आपको माँ समान मानता हूँ, पर ये दुनिया वाले हमें किस नज़र से देखते हैं, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आती है। रोने की आवाज़ सुनकर अचानक से रजनी जाग गई और अपने देवर को गले से लगा लिया और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? तब उसके देवर ने कहा, मैंने कितनी मेहनत से अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है। रजनी ने कहा, अब मुझे तुम्हारी शादी करनी है, नहीं तो लोग हम दोनों को जीने नहीं देंगे। कुछ दिनों के बाद रजनी ने अपने देवर की शादी कर दी और हंसी खुशी रहने लगे।